101 बीमारियों का इलाज, दिल की बीमारी हो या दर्द शकीका हो या पेट का अफारा हो, और एक ज़बरदस्त दिमागी टॉनिक यूरिक एसिड का खात्मा करने वाला, शुगर के मरीज़ के लिए मुफीद, लहसुन से भी ज़्यादा ताकतवर, हार्मोन्स के प्रॉब्लम में मददगार और फालिज जैसी बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है, मैदे के अल्सर के लिए इस्तेमाल होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि कुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। इधर से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले लिया है 1 पाव अदरक। उसको मैंने अच्छी तरह से धो के रखा हुआ था और खुश्क कर लिया था। और उसके बाद जी हमने इसको छीला है। छीलने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब हम जी इसकी पहले कतरियाँ करेंगे, फिर इसको बारीक कट करेंगे। हमने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है जैसे गार्निशिंग के लिए हम अदरक को करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, उसी तरीके से मैंने इसकी कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें तो कतलियों की सूरत में कटिंग करके इनका अचार फिर भी डाला जा सकता है, लेकिन मैं ज़रा इनको बारीक करूँगी। ये देखिए सारी हमने कतरियाँ इसकी कर ली हैं। अब इसके बाद हम इसको बारीक कट करेंगे। बिल्कुल जैसे हम गार्निशिंग के लिए अदरक करते हैं वैसे ही करेंगे। और इसी तरह से जी हमने तमाम अदरक को इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कोशिश करें कि एक ही साइज़ में ये हो, इस तरह से ये कि अच्छी लगती है। तो ये देखें जी सारी जो कटिंग होकर हमारे पास आ गई है, ये देखें। और अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस। तकरीबन मैं 1 पाव अदरक के लिए 2 लेमन जो है उनका यूज़ कर रही हूँ। अब लेमन का जो जूस है हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। लेमन का जो अदरक में फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो इसके साथ जो हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकती हैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च हम शामिल करेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें पेपरिका पाउडर शामिल करूँगी ताकि इसका जो कलर है वो ज़बरदस्त सा हो जाए। और यहाँ पर जी हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो नमक मिर्च है अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो यकीन जानिए ये अचार बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। इस तरह तो हम रोज़ाना कच्चे अदरक जो है वो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अचार बना के हम 1 चम्मच इसको सुबह नाश्ते में ले लें तो ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर अदरक का हम 1 पीस अगर सुबह हम यूज़ करते हैं तो यकीन जानिए इसके जितने का फ़ायदे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसको जी हम 2 घंटे के लिए स्टे देते हैं। तो उसके बाद जी हम देखते हैं इसका जो मसाले जो हैं वो हम शामिल करेंगे। जी ये मसाले जात हैं, इसमें जी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च है, 7 से 8 सुरख मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मेथी दाना और 2 टेबल स्पून सौंफ, और 7 से 8 लौंग हैं। तो अब जी हम इन मसालों को शामिल करते हैं किसी पैन में ताकि हम इसको थोड़ा सा भून लें। इससे ये होगा कि इसकी जो खुशबू है ये तकरीबन 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अचार जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा और बड़ा ही खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो हमने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ना कि इसको जलाना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। और इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। आप चाहें तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं मिक्सी जार में डाल के। तो अब जी हम एक अदद पैन लेंगे, उसमें मैंने शामिल किया है यहाँ पर 1 कप जो है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का ऑयल। इसमें जो अचार है बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो इसमें हम शामिल करेंगे वही पुराना रवायती तरीका कि लहसुन के जवे हम शामिल करेंगे, क्योंकि सरसों के ऑयल की अपनी ही एक हीक सी होती है और लहसुन शामिल करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम लहसुन के जवे जो है वो शामिल करेंगे। हमने इसको जलाना नहीं है, बल्कि हल्का सा इनका कलर चेंज होगा तो इसमें हमने शामिल कर दिया है। और अब हम जी इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब कलौंजी, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी राई, क्योंकि इससे जो अचार की खुशबू है वो बड़ी ज़बरदस्त सा होती है। और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें अजवाइन शामिल की है। तो इसको जी हम थोड़ा सा कड़कड़ाएँगे, और जो फ्लेम है बिल्कुल मैंने दम वाली रखी हुई है इस वक्त। तो इसमें हम शामिल कर देंगे वो अचार जिसको हमने मिर्च मसाला लगा कर रखा हुआ था, अदरक। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो अदरक का जो क्रंच है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने उसको ख़त्म नहीं करना, लेकिन ये कच्चा भी ना रहे इसलिए हम इसको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में।
तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये ज़बरदस्त किस्म का अचार जो है बनकर तैयार हो जाए। और इस अचार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सुबह हमें अदरक वाली चाय ले लेनी चाहिए माहिरीन के मुताबिक, लेकिन अगर हम वो नहीं पी सकते सुबह, तो हम 1 चम्मच जो है ये अचार अगर नाश्ते में ले लें तो यकीन जानिए बहुत सी बीमारियों से हमें निजात मिलती है। और वैसे भी अदरक कोई बुरी चीज़ नहीं है, खाने को लजीज बनाता है। अरबी ज़बान में इसको जंजबील कहते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है दुनिया में। हाँ, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है एलर्जी का तो वो कम इस्तेमाल करें, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी जो मिकदार है तकरीबन एक दिन में, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 मिलीग्राम एक दिन में हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी ऐसी और चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इनकी क्या अफादियत है। हम ज़्यादातर दवाइयों के पीछे भागते हैं, ये वाली मेडिसिन लेनी है, ये खानी है। हमने अपने घरों में दवाइयों का ढेर लगाया होता है, लेकिन जो कुदरत ने हमें जो असल चीज़ें दी हुई हैं, जो हमारे किचन में बआसानी से मिल जाती हैं, हम लोग उनको यूज़ नहीं करते। और ये बड़ा ही आसान तरीका है कि इस तरह से तो हमें ज़ाहिर है बहुत देर लगती है कि जो हम अदरक उठाएं फिर इसको छीलें काटें। तो अगर हम ये अचार बना लें तो 1 चम्मच अगर हम सुबह नाश्ते में अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो यकीन जानिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये देखिए इस स्टेज पर आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने टेस्ट किया है तो मुझे नमक कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च भी शामिल की है दोबारा। तो आप चाहें तो टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं जी। अब हम इसको एक बाउल में कर देते हैं जी, शामिल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इसके में जी मैं सरों का मज़ीद जो ऑयल है वो शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास पहले थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने पहले 1 कप जो है मैंने शामिल किया है। अगर आप 1 कप भी शामिल करते हैं तो आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अचार को देर बार रखना है तो अचार जो है वो ऑयल में डूबा होना चाहिए, तो फिर आप सालों साल इस्तेमाल करें, कुछ नहीं होता। तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो अचार बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी है। मैंने इसको टेस्ट किया है और बहुत ही जायकेदार है। बिल्कुल लेमन से जो इसका जो जायका है वो बड़ा ही ज़बरदस्त बना है। अब जी इसको आपने डालना है किसी बॉटल में। यहाँ पर आपको एहतियात से काम लेना है कि बॉटल जो है ये अच्छी तरह से साफ़ हो, खुश्क हो। आपने किसी भी बोतल जिसमें आपने अचार डालना है उसको गर्म पानी से अच्छे से धो के उसको धूप में रख के खुश्क कर लें, या किसी कपड़े से कर लें, लेकिन अच्छी तरह से वो खुश्क होने चाहिए ताकि जो अचार है वो ख़राब ना हो। और जब भी अचार को आप सर्व करें तो जो चम्मच आप यूज़ करेंगी वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, ना कि पानी वाला। इससे ये होता है अगर आप थोड़ा सा ये एहतियात करें तो आपका जो अचार है वो सालों साल जो है ख़राब नहीं होगा। और कभी भी आप हाथों से अचार को मत निकालें, तो चम्मच से निकालें और चम्मच जो है वो खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो अचार आपके बिल्कुल ज़बरदस्त बनकर रहेगा, 2-3 साल तक कुछ भी नहीं होगा इसको। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का अचार जो है ये तैयार हो गया है। इसमें जो हमारा जो ऑयल बच गया है ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो जी ये ऑयल में डूबा हुआ है अचार, ये बेशक 2 साल भी पड़ा रहे इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये 1 पाव अदरक का अचार है और ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म का अचार है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और जी अचार ठंडा हो गया है, अब हम इसके ऊपर कैप दे देंगे इसका बॉटल का और इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो जी आप इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, कोई मसला नहीं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।